चलो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? और डेट कितनी है? 17, ठीक है। चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने पहले तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन। क्या पढ़ रहे थे? एक्सक्रीशन। पहले हम लोगों ने एक्सक्रीशन इन एनिमल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक्सक्रीशन इन एनिमल में पहले तो एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब समझा था। क्या होता है एक्सक्रीशन? ठीक है। हमने पढ़ा था रिमूवल। एक्सक्रीशन का मीनिंग पढ़ा था रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना। कौन कौन से वेस्ट मटेरियल मिले थे हम लोगों को? एक गैसियस वेस्ट मटेरियल मिला था, दूसरा नाइट्रोजनस। गैसियस में कौन सा मिला था? CO2। इसको कहाँ से हम अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स से, ठीक है। फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मिले थे वो कहाँ से हम लोग करते हैं रिमूव? नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, किडनी के नेफ्रॉन से करते हैं। फिर हमने देखा था कि हमारे एनिमल में अगर देखा जाए या ह्यूमन बींग्स में तो एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने आर्गन हमको मिले? 1 पेयर क्या मिला था? 1 पेयर किडनी। फिर नेक्स्ट क्या था? 1 पेयर, ठीक, 1 पेयर यूरेटर। नेक्स्ट उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। देन इसके बाद किससे बॉडी से एकदम बाहर करते हैं? यूरिथ्रा से। किससे करते हैं? ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने किडनी का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो जो देख कौन से ब्लड वेसल से ब्लड आता है? रीनल आर्टरी से। किससे? वो नेफ्रॉन का आगे कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। उसमें रीनल आर्टरी क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस में टूट जाती हैं। वो ब्रांचेस में ब्रेक होना ही क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस से ही बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? क्या एब्जॉर्ब करता है वो? ब्लड सेल्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट ब्लड सेल को छोड़कर बाकी सबको क्या कर लेगा? बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी क्या कर लेता है वो? एब्जॉर्ब। तो जो फिर ग्लोमेरुलस से जो कैपिलरीज निकलती है वो नेफ्रॉन के चारों ओर क्या होती है? टर्न करती है। क्यों करती है टर्न? ताकि वो क्या कर सके? रीअब्जॉर्प्शन। क्या कर सके? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती तो वो क्या माना जाता है? कि किडनी फेल्योर हो गया। क्या हो गया? कह रहा है किडनी फेल्योर होगा तो उस टाइम पर किडनी में क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा किस चीज़ का? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का। कह रहा है ये बॉडी में अगर एक्यूमुलेट स्टोर होता रहेगा तो एक दिन क्या होने लगेगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको अपनी बॉडी से क्या करना है? रिमूव करवाना है। क्या करना है? रिमूव। किसको रिमूव कराना है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में स्टोर हो चुके हैं उनको क्या करना है? रिमूव करना है। क्या करना है? कह रहा है रिमूव। अब अपनी खुद की किडनी तो काम नहीं कर रही तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से हम अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस क्या एक मशीन होती है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पाइप स्ट्रक्चर ट्यूब बने होते हैं। क्या होते हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूब। तो अगर हम लोग वो ट्यूब कैसे होते हैं? सेमी परमेएबल होते हैं कि विदाउट होल होते हैं? होल होते हैं। उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? डायलिसिस फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फिर बताओ उस जो डिवाइस है जो आर्टिफिशियल किडनी है वो हमारी बॉडी के कौन से ब्लड वेसल से कनेक्ट की जाती है? रीनल आर्टरी से उसको हमने कनेक्ट किया। फिर उसके अंदर क्या हुआ? ब्लड फ्लो करवाया। ब्लड फ्लो करके वापस जब प्योर होकर आता है वो हम अपनी बॉडी कौन से पाइपलाइन में एंटर करवाते हैं? किस में करवाते हैं? तो आर्टरी से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट वाला इम्प्योर ब्लड जाएगा और वेन्स में नाइट्रोजनस वेस्ट से प्योर होकर आएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था हीमोडायलिसिस में। किस में पढ़ा था? फिर हमने लोगों ने किडनी के बारे में एक और चीज़ देखी थी कि किडनी हमारी एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर करती है? 180 लीटर ब्लड फिल्टर करते हैं। कह रहे 180 लीटर ब्लड फिल्टर करने के बाद कितना यूरिन फॉर्म होता है? 1 to 2 लीटर, 1 से 2 लीटर यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। देन इसके बाद अब बताओ, फिर हमने आर्गन डोनेशन कि अगर किडनी खराब है
तो क्या हम किसी दूसरे पर्सन की किडनी अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आ रही कि जो किडनी डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो किडनी रिसीव करेगा या जो आर्गन डोनेट करेगा उसको डोनर, जो आर्गन रिसीव करेगा वो रेसिपिएंट। क्या है, समझ में आया? क्या जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो प्रॉपर लॉ एंड रूल को फॉलो किया जाएगा, लॉ एंड रूल को फॉलो करेंगे। देन जो डोनर है उससे और उसकी फैमिली से कंसेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कुछ हमने देखे थे पार्ट्स जो लिविंग स्टेट, जिंदा रहते हुए हम दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे किडनी था, लंग्स था, कार्निया था हमारा, ठीक है, ब्लड था, बहुत सारी चीज़ें हम क्या है लिविंग स्टेट में दे सकते हैं। और आफ्टर डेथ तो फिर हम सब कुछ दे सकते हैं। फिर हमें बचा के क्या करना है? समझ में आया ऐसा कुछ? चलो, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। क्या है? एक्सक्रीशन इन प्लांट। क्या है हमारा टॉपिक? एक्सक्रीशन इन प्लांट। पहले तो हम लोग नॉर्मल यही समझ लेते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन? है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रिमूवल ऑफ, एक ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? रिमूव। क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एनिमल की बॉडी में देखा था, ह्यूमन की बॉडी में तो दो टाइप के गैसियस मिले थे। क्या मिले थे? गैसियस और नाइट्रोजिनस। वैसे ही अब हमें पढ़ना है किसमें? प्लांट में। किसमें? कह रहा है प्लांट में अगर पढ़ना है तो फिर प्लांट के वेस्ट मटेरियल बताओ क्या क्या है। तो पता चला कि प्लांट अपनी बॉडी से क्या क्या चीज़ें रिमूव कर रहा है, बाहर क्या क्या रिलीज कर रहा है। तो बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ रिलीज कर रहा था? ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन में क्या रिलीज करेगा? ट्रांसपायरेशन पढ़ा था, उसमें क्या रिलीज करता है? तो पहले तो अगर हम लोग देख लें कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन कौन से हैं प्लांट में, मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन कौन से हैं प्लांट में, हम लोग देखें क्या? कह रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लांट में हम लोगों को एक तो देखने को मिला था, क्या देखने को मिला था? फोटोसिंथेसिस। क्या देखने को मिला था? दूसरा क्या देखने को मिला था हम लोगों को? क्या देखने को मिला? रिस्पायरेशन। क्या देखने को मिला? और एक और प्रोसेस हमको देखने को मिला, कौन सा? ट्रांसपायरेशन। क्या देखने को मिला? ट्रांसपायरेशन। तो देखने को मिला हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस में वो कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं। एरो देखो फोटोसिंथेसिस की तरफ बना है, इसका मतलब इसमें वो चीज़ यूज़ हो रही। क्या यूज़? तो क्या यूज़ करते हैं वो? अगर वो CO2 यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये वेस्ट मटेरियल थोड़ा ना हुआ। रिलीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ से? तो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट क्या कर रहे हैं? O2 को रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो O2 हमारा इन प्लांट का क्या हो गया? वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट। क्या हो गया? वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत? फिर अब देखते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट कह रहा है कि रिस्पायरेशन में हम लोग किसका यूज़ करते थे? तो जिसका यूज़ कर रहे हैं ये क्या है? यूज़ हो रहा है। क्या है? यूज़। और ये क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो बताओ जिसका यूज़ करेंगे हम लोग वो फिर क्या वेस्ट मटेरियल होगा? वो वेस्ट मटेरियल नहीं होगा। तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल होगा। क्या यहाँ क्या चीज़ हम यहाँ पर रिलीज़ करते हैं या रिमूव?
CO2 क्या हो गया, तो इसका मतलब हम CO2 को क्या कर रहे हैं, रिमूव। तो जिस चीज़ को हम लोग रिमूव करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल। ये क्या है, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट। तो अभी कितने देखने को मिले हमको, 2। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, ट्रांसपायरेशन। क्या होता है बताओ, हमने पढ़ा था द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। एक्सेस अमाउंट में वाटर अगर प्लांट में है तो उसको लॉस करता है, क्या करता है, किसके थ्रू करता है, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू, तो ये लॉस कर रहा है, इसके पास ज़्यादा है, वेस्ट होगा तभी तो ये लॉस करेगा। अगर इसके यूज़ में होता तो वो क्यों लॉस करता। तो इससे क्या रिलीज हो रहा है बाहर, ट्रांसपायरेशन में क्या है, वाटर रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। किस फॉर्म में होता है वो, वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, समझ आया। तो ये वाटर क्या है, ये क्या है, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, लॉस करता है। क्या करता है, अच्छा ये बताओ लॉस मीन्स क्या होता है, हानि होना। क्या, तो ये क्या कर रहा है, करना नहीं चाह रहा बट इसके बॉडी में क्या है, ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए लॉस कर रहा है। समझ आया। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं वाटर को कि ये क्या है, वेस्ट मटेरियल, बट ये है नहीं, ये लॉस कर रहा है इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं। बट ये यूज़ कहाँ कहाँ कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ भी तो हो रहा है। समझ आया। तो कितने हमने इसमें देखे, पहला देखा हमने कौन सा, O2। ये कौन से प्रोसेस से बाहर रिमूव हो रहा है, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। दूसरा कौन सा देखा हम लोगों ने, CO2। ये किस प्रोसेस से रिमूव हो रहा है, रिस्पायरेशन से। लास्ट क्या देखा हम लोगों ने, वाटर। ये कौन से प्रोसेस से रिमूव हो रहा है, ट्रांसपायरेशन। यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा, O2, CO2 और वाटर, इनके अलावा भी कुछ हमारे पास वेस्ट मटेरियल हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्लांट की बॉडी में कुछ और भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जैसे कि क्या है, रेजिन, क्या, एंड गम्स, रेजिन एंड, ये भी प्लांट की बॉडी में क्या है, रिमूव या वेस्ट मटेरियल। प्लांट कभी इनका यूज़ नहीं करता है। रेजिन क्या होता है, रबर बनाने वाला एक सब्सटेंस होता है जो प्लांट से निकलता है। रबर जो नोटों के ऊपर लगाई जाती है, हेयर में लगाई जाती हैं, जो रबर होती हैं वो कैसे बनती हैं, रेजिन से। ठीक है। गम्स जानते ही हैं आप, गोंद। ठीक है। तो किसी प्लांट में आपने देखा कहीं पे कट लगा देते हैं, उससे चिपचिपा चीज़ निकलता है, तो वो क्या है, उसका वेस्ट मटेरियल क्या है। समझ में आया। फिर बोला जा रहा है कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल को प्लांट स्टोर कहाँ पे करता है। तो स्टोर करने की बहुत सारी जगह हैं। कुछ जगहों की, कुछ प्लेस को हम लोग इंडिकेट करते हैं। कह रहा है कि इनको कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो हर एक सेल में क्या होता है, सेल्यूलर स्पेस। क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर वैक्यूल। क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं, कहाँ पर, सेल्यूलर वैक्यूल। कहाँ पर, कह रहे हैं इनके अलावा, एंड सेल्यूलर वैक्यूल के अलावा भी कुछ जगह और भी हैं जहाँ पर ये स्टोर किए जा रहे हैं। कह रहा है वो है ओल्ड जाइलम। क्या, और भी हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, ओल्ड जाइलम में, पुराना जाइलम जो था। क्योंकि प्लांट देखो शुरू, इधर हम रफ में थोड़ा देखते हैं, ये प्लांट का क्या है, स्टेम। क्या है, जब वो न्यू प्लांट होता है तो स्टेम उसका बहुत ही थिन होता है, पतला होता है। उस टाइम पर उसका जो जाइलम होता है वो उसके मिड पॉइंट से जा रहा होता है। कहाँ से,
जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे इसका स्टेम क्या होता है, इसका स्टेम गर्थ में इंक्रीज करता है। किसमें? ये अब यहाँ से क्या हो गया, गर्थ में इंक्रीज होगा। किसमें? इंक्रीज इन गर्थ। पहले कोई पतली इतनी स्टेम थी, धीरे धीरे प्लांट बड़ा हो रहा है, स्टेम उसका चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसको गर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन गर्थ। कह रहा है गर्थ में इंक्रीज होगा। तो कह रहा है जो बीच वाला पहले सबसे इनिशियल टाइम पर जो जाइलम था, अब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अब न्यू जाइलम जो डेवलप हो जाते हैं वो साइड से डेवलप हो जाते हैं। कहाँ से? तो बीच वाला जो जाइलम था वो तो खाली पड़ा होगा इस टाइम, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं। तो ये अगर खाली है तो इसमें कोई ना कोई चीज़ रख सकते हैं हम। तो क्या बोला जा रहा है कि जो भी प्लांट में वेस्ट मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल। क्या? वो वेस्ट मटेरियल रेजिन और गम्स, इनके अलावा भी और कुछ भी होंगे, तो वो सेल्यूलर वैक्यूल और ओल्ड जाइलम में क्या होते हैं? स्टोर किए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको बना लेना या तो नोट कर लें, इसको राइट करिए आप लोग, ठीक है। चलो राइट हो गया आप लोगों का। हम लोग फिर से बताओ इसको क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो कह रहा है एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब बताओ, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। अब ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? प्लांट में। कह रहा है एनिमल में तो बहुत अच्छा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? उसमें किडनी थी, नेफ्रॉन था किडनी के अंदर, यूरेटर थे, यूरिनरी ब्लैडर थे और यूरिथ्रा था। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ बोला जा रहा है कि कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होते थे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और, ठीक है। कह रहा है इनमें जो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी तो वो अच्छी होंगी, तो वो वेस्ट मटेरियल नहीं होगी। जो रिमूव हो रहा होगा तो वो क्या होगा? वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे बताओ कौन सी चीज़ यूज़ हो रही थी? क्या यूज़ हो रहा था? क्या रिलीज़ हो रहा है बाहर? क्या रिलीज़ हो रहा है? ऑक्सीजन। समझ में आया यहाँ पर? दूसरा बताओ कौन सा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा? रिस्पायरेशन। कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है? कौन सी चीज़ रिलीज़ हो रही है, रिमूव हो रही है? तो इसमें कौन सा वेस्ट मटेरियल होगा? जो यूज़ होगा वो वेस्ट मटेरियल होगा? क्या नहीं होगा। फिर और क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल में हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या है? ट्रांसपायरेशन। क्या है? कह रहा है ट्रांसपायरेशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। किसका? अब वो लॉस कर रहा है तो इसका मतलब वो उसका वेस्ट मटेरियल होगा जो उसके पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन का होता ही क्या? द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो यहाँ पर क्या, किस फॉर्म में वाटर निकलता है? वेपर के फॉर्म में। और ये क्या है? वेस्ट मटेरियल में कंसीडर किया जा रहा है, काउंट कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं इनके अलावा O2, CO2 और वाटर के अलावा भी कुछ वेस्ट मटेरियल हैं। जैसे एक वेस्ट मटेरियल है, मटेरियल कौन कौन से? रेजिन और गम, ठीक है ना। रेजिन और गम भी प्लांट के वेस्ट मटेरियल। प्लांट इनको क्या करता है? रिलीज करता है बाहर। कह रहा है कि अगर ये बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्लांट बॉडी में स्टोर होंगे। स्टोर कहाँ पर होंगे? ये सेल्यूलर वैक्यूल में। हर एक प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वैक्यूल जो होता है वो, उसको हम लोग फ्री स्पेस काउंट करते हैं। क्या करते हैं? फ्री स्पेस, खाली जगह होती है हर एक सेल में। और बोला जाता है कि वैक्यूल क्या होता है? स्टोरेज ऑर्गन ऑफ वेस्ट मटेरियल। सेल का वेस्ट मटेरियल भी वैक्यूल में ही स्टोर किया जाता है। समझ आया ऐसा कुछ? तो वो भी यहाँ पर हो रहा है। कह रहा है कुछ चीज़ें कहाँ हो रही हैं? ओल्ड जाइलम में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं और इसी में थोड़ा सा पार्ट अगर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर, कह रहा है कुछ और भी वेस्ट मटेरियल हैं जिनको हम लोग स्टोर करवाते हैं। कहाँ पर? एक तो हमने देख लिया कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, सेल्यूलर वैक्यूल और ओल्ड जाइलम में। कह रहा है कुछ और भी वेस्ट मटेरियल हैं जिनको हम लोग स्टोर करते हैं। कहाँ पर? लीव्स में। कहाँ पर?
लीव्स एंड फ्रूट, ठीक है। लीव्स एंड फ्रूट में भी हम लोग मेनली एनसीईआरटी हमको लीव्स बताती, क्या बताती, लीव्स, ठीक है ना। तो फ्रूट आप लोग मानो या ना मानो तो मानकर चल लेते हैं, क्या लीव्स में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ टाइम आपने देखा होगा कि प्लांट पूरा हरा भरा है, कुछ लीव्स उसकी येलो कलर में दिखाई दे रही होंगी और वो 2-3 दिन बाद वो येलो कलर की लीव गिर जाती है, फॉल डाउन, गिर जाती है। तो कह रहा है कि लीव्स में हम लोग क्या स्टोर करवा लेते हैं, वेस्ट मटेरियल, क्या, और उसके बाद लीव्स को क्या कर देते हैं, फॉल डाउन, गिरा देते हैं। तो लीव्स में क्या आ गया, वेस्ट मटेरियल, और लीव क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो इसका मतलब प्लांट ने अपना वेस्ट मटेरियल लीव में डाला और लीव ही क्या हो गई, तो प्लांट की बॉडी से बाहर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब स्टोर होगा लीव्स में और लीव्स और फ्रूट क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन, क्या हो जाते हैं। समझ आया सब कुछ, कोई दिक्कत। ये हमारा पूरी तरीके से एनसीईआरटी के बेस पर पूरा चैप्टर लाइव प्रोसेस क्या हुआ है, कंप्लीट, क्या हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या। चलो एक बार हम लोग इसको और आप लोग नोट करो, फिर हम लोग जल्दी से, चलो ये हम लोगों को पूरा एक्सक्रीशन क्या हो गया था, कंप्लीट। अब हमारा चैप्टर भी लाइव प्रोसेस क्या हो गया है, कंप्लीट, ठीक है। रह क्या गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाना है, रेफरेंस बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनके क्वेश्चन लगाइए। PYQ लगाना, व्हाट इज़ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं 2015 के बाद से जो भी एग्ज़ाम हुआ है आपका क्लास 10 CBSE बोर्ड का, वो सारे क्वेश्चन लगाना है, ढूंढ लेना है आपको, सर्च करना है कि लाइव प्रोसेस का कौन कौन से क्वेश्चन है। या चैप्टर वाइज वाली बुक खरीद लो कि जिसमें चैप्टर वाइज में लास्ट ईयर के क्वेश्चन हो, तो उसको आप खूब बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। जो ना आए वो आप हमसे पूछेंगे। चलो एक बार हम लोग फास्ट एक बार क्या कर लेते हैं, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम हम लोग एक बार 5 मिनट के अंदर टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है हमारे इस। तो बताओ, जब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना चालू किया था एनसीईआरटी के पहले पेज पे, तो हमें लोगों को क्या पढ़े थे, लिविंग के क्राइटेरिया पढ़े थे। क्या पढ़े थे, लिविंग का क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ लिविंग या अलाइव, क्राइटेरिया ऑफ अलाइव। तो हमने कुत्ते बिल्ली वाला एग्जाम्पल देखा था, उसके बेस पे पता चला था कि कोई भी बॉडी में अगर क्या हो रहा हो, मूवमेंट, और उसको स्मॉल लेवल में, बहुत ही छोटे लेवल पे देखना था, तो मॉलिकुलर मूवमेंट क्या था। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन, क्या था, न्यूट्रिशन में कैसे भी करके फूड ऑब्टेन करें और फूड से क्या मिले, एनर्जी, और अपनी बॉडी को लिविंग बनाए रखें। 2 टाइप का देखा, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में गए तो वो 3 टाइप के देखने को मिले, कौन कौन से, सेप्रोट्रॉप, पैरासाइट और होलोजोइक। यहाँ तक खत्म काम। फिर हमने ऑटोट्रॉपिक को फिर से पढ़ना चालू किया, तो उसमें हम लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, ठीक है, प्लांट के बारे में फोटोसिंथेसिस। देन हटाओ इसको रिव्यू। फिर हमने फोटोसिंथेसिस में उसके पूरे कन्फर्मेशन टेस्ट पढ़े कि किस किस चीज़ की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत। फोटोसिंथेसिस जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, फिर हमने चालू किया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक में अमीबा में पढ़ा। अमीबा में वो अपने जो हाथ पैर बना लेता उसको क्या बोलते थे, स्यूडोपोडिया। तो अमीबा का पढ़ा। पैरामीशियम का पढ़ा, ठीक है, पैरामीशियम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे उनको क्या बोलते, सीलिया। पैरामीशियम का पढ़ा। फिर हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा, उसमें पूरा माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा, माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक के पूरे फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलते हैं। तो पहला एलिमेंट्री कैनाल का माउथ मिला, दूसरा क्या मिला था, ईसोफेगस। ईसोफेगस को ही गट वाल बोलते हैं, क्या, ईसोफेगस के बाद क्या मिला था, स्टमक, क्या मिला था, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में 2 आर्गन और मिले थे, पैंक्रियाज और लीवर और गाल ब्लैडर, ये कुछ आर्गन हमको मिले थे। इस टाइप से हमारा क्या हो गया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट। फिर हमने रिस्पायरेशन पढ़ना चालू किया। रिस्पायरेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो कोई भी फूड हमने खाया था, डाइजेस्ट करके हमको डाइजेस्टेड फूड मिला था, उसको ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी लेना, क्या,
तो ग्लूकोज वाले सब्सटेंस जो थे उसको ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उससे क्या लें, ऑक्सीजन लें, सॉरी ऑक्सीडाइज करके उससे क्या लें, एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। फिर हमने रिस्पायरेशन में देखा कुछ लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे थे, कुछ लोग ऑक्सीजन की अब्सेंस में। कोई दिक्कत? फिर हम लोगों ने देखा रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन पूरा पढ़ा। तो हम लोगों ने पूरा देखा नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारा विंड पाइप स्टार्ट होता है, ऊपर एक लिड लगा होता है जिसका नाम क्या होता है, एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद लैरिंग्स मिला, ट्रैकिया मिला। ट्रैकिया कभी कोलैप्स ना हो, आपस में कभी टच ना करे, चपक ना जाए, तो क्या और लगे होते, रिंग्स ऑफ। फिर कह रहा है कि ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी, ब्रोंकियाई। क्या, ब्रोंकियाई ही लंग्स में एंटर करते हैं, कहाँ पर, और लंग्स में एंटर करने के बाद फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होता है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? उनका एंड पार्ट क्या होता है, एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक ही क्यों होते हैं, टू मैक्सिमाइज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ। कह रहे गैस एक्सचेंज करने के लिए एरिया ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो। फिर हमने देखा था कि वाटर में रहने वाले और लैंड पर रहने वाले लोग बाग, इन लोगों में किसका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है और किसका स्लो। लैंड पर रहने वालों का स्लो होता है और वाटर में रहने वालों का फास्ट। क्यों? क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में बहुत ही कम होता है और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा, इसलिए हम एक बार ही लेते हैं तो पूरी मिल जाती हो, उनको एक बार लेने पर बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है। समझ आया? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले हम लोगों ने अपने एनिमल में पढ़ा, ह्यूमन में, तो वो क्या था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने हार्ट पढ़ा, पंपिंग आर्गन हार्ट पढ़ा, पाइपलाइन ब्लड वेसल्स पढ़े और ब्लड पढ़ा, ब्लड पढ़ा, हार्ट पढ़ा और ब्लड वेसल्स पढ़े। तो ब्लड में ब्लड के सारे पार्ट पढ़े, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और सबका हम लोगों ने वर्क पढ़ा था। ठीक है। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के, कौन आर्टरी, कौन वेन, कौन कैसा ब्लड लेकर जाती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके। कौन आर्गन के अंदर होती हैं, कैपिलरीज, ये सब हम लोग कुछ ना कुछ याद है। ठीक है। फिर कह रहा ब्लड वेसल्स हो गया। फिर हम लोगों ने इसका सर्कुलेशन फ्लो चार्ट देखा था, कैसे कैसे फ्लो होता है। तो हमने पढ़ा था कि प्योर ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, एओर्टा में, एओर्टा डिवाइड होकर आर्टरी में चेंज होता है, आर्गन में जाता है। आर्गन में गया ही क्यों था, ऑक्सीजन देने, तो एओर्टा या आर्टरी में कैसा होता है, प्योर ब्लड। फिर वहाँ से ब्लड वापस आ रहा है तो गया क्यों था, ऑक्सीजन देने, तो देकर आएगा, बदले में क्या मिल जाता है उसको, CO2। तो वो जो पाइपलाइन बन जाती है वो क्या है, वेन। वो कहाँ आती है, हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में। कहाँ पर, समझ आया? फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ, लंग्स में जाता है। तो लंग्स की वजह, लंग्स का दूसरा नेम पल्मोनरी, पल्मोनरी से फिर से आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से वही फ्लो चार्ट। यहीं पर हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन पढ़ा हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, ब्लड सर्कुलेशन हमारा। फिर हमने लिम्फ पढ़ा हुआ था। क्या, लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का ही पार्ट होता है जिसमें प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ब्लड की सेल्स नहीं होती, प्लाज्मा, प्रोटीन और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर में, ट्रांसपेरेंट येलोइश कलर में। क्योंकि रेड क्यों नहीं होता, क्योंकि आरबीसी की वजह से ब्लड होता है रेड। अब आरबीसी इसमें नहीं है तो ये कैसा होगा, येलोइश ट्रांसपेरेंट। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट देखा, जाइलम पढ़ा, जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का जा रहा है, कहाँ कैसे जा रहा है, रूट से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन इसी में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किसके थ्रू हो रहा था, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम पढ़ा, फ्लोएम की सेल्स पढ़ी, कौन डेड है कौन नहीं डेड है। जाइलम की पढ़ी थी, जाइलम की सेल कौन सी थी, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइब्रेस। इनमें से केवल एक ही लिविंग थी, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या था, ठीक है। वापस से आते हैं फ्लोएम में, आते हैं फ्लोएम की सेल कौन कौन सी, सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइब्रेस। ये कंप्लीट हो गया। इनमें से क्या 3 लोग लिविंग थे,
और एक डेड था फ्लोएम, फाइब्रस डेड था, बाकी सारे लिविंग थे। और इसमें कैसा एनर्जी वाला प्रोसेस था, एनर्जी यूज़ होती थी एटीपी के फॉर्म में, फ्लोएम में एनर्जी यूज़ होती थी। फिर हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था एक्सक्रीशन आ गया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पर हम लोगों में दो टाइप के एक्सक्रीशन हो रहे हैं, एक हो रहा है गैसियस वेस्ट मटेरियल का, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का। तो गैसियस वेस्ट मटेरियल लंग्स के थ्रू जा रहा है, लंग्स के एल्वियोलाई से, और नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी के थ्रू, किडनी के नेफ्रॉन से जा रहा। ये हम लोगों ने पूरा पढ़ा, पूरा नेफ्रॉन का वर्किंग समझा। फिर किडनी पढ़ा, आर्टिफिशियल किडनी पढ़ा, हीमोडायलिसिस पढ़ा हम लोगों ने, और आर्गन डोनेशन पढ़ा। लास्ट में अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं था प्लांट में, इनमें क्या था, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे थे। क्या हो रहे थे? मेटाबॉलिक प्रोसेस। कह रहा है ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस थे, इन प्रोसेस से ही कुछ चीज़ें बाहर रिमूव हो रही थी, उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? तो क्या रिलीज हो रहा था बाहर? O2। तो O2 क्या हो गया? वेस्ट मटेरियल। रिस्पायरेशन में क्या चीज़ रिलीज हो रही थी? CO2। तो CO2 क्या हो गया? तो ट्रांसपायरेशन में क्या रिलीज हो रहा था? वाटर। तो वाटर क्या हो गया? वेस्ट मटेरियल। ठीक है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने रेजिन और गम्स को भी पढ़ा, ये भी क्या थे? वेस्ट मटेरियल। ये प्लांट के किस पार्ट में स्टोर होते हैं? ओल्ड जाइलम एंड सेल्यूलर वैक्यूल। कह रहा है इनके अलावा भी लीव्स में और फ्रूट में स्टोर हो सकते हैं। तो इसीलिए लीव्स और फ्रूट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होते हैं? फॉल डाउन, गिर जाते हैं। ठीक है, नीचे गिर जाते हैं। कह रहा है अब एक छोटी सी एक लाइन रह गई थी, कह रहा है कि कुछ पार्ट जो है एक्सक्रीट होता है रूट के थ्रू सॉइल में। कह रहा है कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट के जो थे वो क्या होते हैं? रूट के थ्रू सॉइल में रिलीज हो जाते हैं या एक्सक्रीट हो जाते हैं। समझ आया? ये हमारा पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट है। बट जब तक आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आपको अच्छे से और पक्का मजबूत चैप्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर।